हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि बिहार द्रोह के पीटी के लिए स्पेशली है। और सेट नंबर कितना है? तो 5 है। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 और 4 प्रैक्टिस सेट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट है बिहार द्रोह की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बैंक और करेंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। करेंट अफेयर भी मजबूत हो जाएगा और क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन है वो भी मतलब कि रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाक, जो कि अजरबैजान में है। बाक अजरबैजान में है। उसके बाद है क्वेश्चन, COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो UAE में, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। चलिए उसके बाद है COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक, 2024 था लेकिन 40 सर करवाए हैं। तो वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? 2040 तक कितने मीट्रिक टन प्लास्टिक का जो उत्पादन है, कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? तो 700 मीट्रिक टन। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो 17। कितना हो जाएगा? 17। राज्य कौन है? तो केरल। उसके बाद देखेंगे हम लोग, सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? किससे होगा? ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? तो RPF से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? तो यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? तो यूक्रेन के लिए। चलिए उसके बाद देखें क्वेश्चन, जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मनीष सिविल सर्विस पटना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोजन की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंटेनिया गुटेक। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन, GMEX सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो GMEX भारत और जापान इन दो देशों के बीच होता है। उसके बाद है GMEX नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रशांत महासागर में, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सऊदी अरब में। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सऊदी अरब में। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल हैं? तो टोटल कितने देश शामिल है? तो 21 देश शामिल है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? पहला क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें लाल किले में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। उसके बाद देखेंगे, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है?
तो बेंजामिन नेतन्याहू को। अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो इजराइल में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। कहाँ द हेग? तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1967 में हुई थी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना, और मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, और कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 11 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। उसके बाद एक क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग से है, जो कि राजस्थान के कोही से है, राजस्थान की है। यहाँ पे देखिएगा राजस्थान की है। उसके बाद देखिए 16 महाजनपदों में से ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित है, कौन है? तो असमक, जो कि पोटली है, स्थित है पोटली में। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वर्साई की संधि। यह समझिएगा तत्कालीन कारण क्या था? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे फेर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था, अब वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो ओवा। एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पेश किया गया था एलपीजी मॉडल। पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? तो उड़ीसा से। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? तो टोटल 3 है। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। केंद्र राज्य को सुधारने तथा राज्य को स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? तो सहकारिता आयोग के द्वारा की गई थी। गठन कब की गई थी? तो 1983 ईस्वी में। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद से है संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो वही आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य है। तो यहाँ पे समझिएगा पहले क्वेश्चन के कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार। चलिए उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया है? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है?
जिसे सिल्क सिटी कहा गया है? तो भागलपुर। विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? तो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था, रामानुजाचार्य के द्वारा। युविका युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो इसरो के द्वारा। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया था मेरे मित्र? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। और यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल के किस जिले और किस नदी के तट पर हुआ था? तो नदिया जिला और भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध का बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा? क्या होगा राइट आंसर? तो 358। उसके बाद देखेंगे जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? तो कॉपर, जिंक प्लस निकेल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिस्टिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध में 1756 में ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशम हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध। राइट आंसर तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का बेसिस्टार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? तो मीर कासिम ने। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जकमा। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसी ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली। कब की थी? तो 20 जून 1756 को। बलाई खोल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो यहाँ पे देखिएगा कि 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम सिंधवी समिति श्रीरंगपट्टनम की संधि से के तहत समाप्त हो गया। उसके बाद देंगे चट्टानों के विकास के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चट्टानों के विकास के कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन हो जाएगा? तो आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, फिर सिंधवी। यहाँ पे 3 4 1 2। आगे चलते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहते हैं? तो टेथिस सागर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न होता है? तो धारवाड़ का चट्टान। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो लावा के ठंड होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? लावा को ठंड होने पर कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन है? पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान की बात किया जा रहा है। तो पुरानी की बात किया जाता है अर्कियन क्रम की चट्टान और नवीनतम गोंडवाना क्रम का चट्टान। उसके बाद है भारत में कोयला खनन करने वाला भूकंपीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भूकंपीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम के नाम से जाना जाता है। भारत का विस्तार अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है?
तो आरोही क्रम यहाँ पे समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर बहुजन, MNPC और बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पड़ोसी देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और कहाँ हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आंध्र प्रदेश, भूटान, यहाँ पे भूटान हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा, नागालैंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और छत्तीसगढ़, उसके बाद बांग्लादेश आरोही क्रम की बात किया जाएगा। तो चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, क्या था? द काउंसिल ऑफ स्टेट। 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? तो 101। औद्योलिखित घटना का सही कालानुक्रम चुनिए। तो अगस्त घोषणा कब हुआ था? तो अगस्त 1917 में। और मैकडोनाल्ड अवार्ड कब मिला था? तो अगस्त 1932 में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त 1940 में। और बेबेल योजना कब आया था? तो 1945 में आया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में गैर शासन की स्थापना की गई? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट के द्वारा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया है? तो 1919 के अधिनियम में दिया गया है। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया? तो 1919 के द्वारा। किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिकता निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो 1919 के अधिनियम के तहत। 1909 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई? तो 1919 के एक्ट के तहत। 1919 के एक्ट में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो सर जॉन साइमन ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। उसके बाद है औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किए अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारत में अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को मिला। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? तो ताजमहल। उसके बाद आगरा का किला, उसके बाद अजंता का किला। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट है? तो भारत की कुल 43 साइट है। भारत की कुल 43 साइट है। देश में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इटली। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितने साइट है? तो 43। और सबसे ज़्यादा देश में कहाँ है? तो इटली में है। यहाँ पे हमारा सेट समाप्त होता है। 75 क्वेश्चन का यह सेट था। 75 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया।
उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।